गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रीति, योर साइंस टीचर। सो बेटा हम अपना लेसन कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस लेसन में बेटा अब तक हमने इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट वी हैव टू डू। सो वी हैव टू डू सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स एज वेल। सो विद दैट हमने स्टार्ट किया था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दैट आर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ ब्लड क्या होता है वो हमें पढ़ना है बेटा। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड रेड इन कलर एंड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड टू टाइप की चीज़ों से बना होता है, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। सो लिक्विड इज़ प्लाज्मा and solid is RBC, WBC and platelets. Over half of your blood is plasma. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट अब हम ब्लड को एक बार कंप्लीटली स्टडी करते हैं, या और एक बोल सकते हैं हम एक ब्रॉड वे पे स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स सी दिस। सो ब्लड क्या होता है बेटा? ऑब्वियसली दो पार्ट से मिलके बना होता है, वन इज़ सॉलिड एंड वन इज़ लिक्विड। तो जो सॉलिड पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा। जो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है, होपफुली आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो सॉलिड पार्ट है वो RBC, WBC और जो लिक्विड पार्ट है वो आपका प्लाज्मा होता है। ओके बेटा, तो इसके बाद हम लेट्स रीड फर्स्ट। हम प्लाज्मा अपना सबसे पहला जो पार्ट है वो हम प्लाज्मा एक बार कवर कर लेते हैं बेटा। प्लाज्मा क्या होता है? एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो कि नॉन लिविंग होता है। इट कंटेन डिजॉल्व गैसेस, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एंड वेस्ट। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है बेटा? येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है जो कि नॉन लिविंग होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? गैसेस, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एंड वेस्ट। तो प्लाज्मा के बारे में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा प्लाज्मा के बारे में हम नहीं करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर यू। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड सेल के बारे में। तो ब्लड सेल कितने टाइप की होती हैं? नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स। ओके बेटा, सो सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ RBC, रेड ब्लड सेल। जो इनका कैपिटल लेटर है उसी को RBC के नाम से बोल देते हैं। और इनका जो अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होगा बेटा आपका इरिथ्रोसाइट्स। ओके, इरिथ्रोसाइट्स या RBC या रेड ब्लड सेल्स आर द नेम ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन यानी कि वो आयरन के साथ मिलके बनी होती हैं, और आयरन और ऑक्सीजन जब मिक्स करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ तो वो रेड कलर शो करता है, तो इसलिए भी इनको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है बेटा? दैट इज़ हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। जो आपकी रेड ब्लड सेल है बेटा वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है ऑक्सीजन को। ओके, ये जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी। ओके, तो रेड ब्लड सेल्स को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। RBC और इरिथ्रोसाइट्स इनका कॉमन नेम है। ये रेड ब्लड सेल्स रेड कलर में क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नंबर 2 है दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। ये हम करेंगे अभी। वाइट ब्लड सेल्स अगेन कैपिटल लेटर लेकर हम इनको WBC बोल सकते हैं, और अगर इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो हम इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ओके बेटा, ल्यूकोसाइट्स, WBC और वाइट ब्लड सेल्स आर सिमिलर। ये किस तरीके की होती हैं? कलरलेस होती हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। इम्यूनिटी यानी कि जो बीमारियों से लड़ने की जो पावर है वो देती हैं। ठीक है, जब भी आप लोग ज़्यादा बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको यही बोलते हैं कि आपकी WBC वीक हो गई है या आपके ल्यूकोसाइट्स काउंट जो है वो कम हो गए हैं। दैट मीन्स कि आपके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की पावर है वो कम हो गई है। तो आपके WBC को मेंटेन रखना हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम हेल्दी बने रहें। इसके लिए हमें हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। एंड द नेक्स्ट इज़ WBC के बारे में। इनका जो साइज़ है वो RBC से बड़ा होता है, बिगर इन साइज देन RBC एंड लेस इन नंबर देन RBC। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्लड सेल्स छोटा होता है, जबकि नंबर अगर हम काउंटिंग की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होती हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स की जो पावर है वो लगभग 3 to 4 lakhs के आसपास होती है। इससे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में नहीं होती हैं।
ओके। एंड द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज़ ब्लड सेल्स या ब्लड प्लेटलेट्स, जो नंबर 3 है हमारा। तो हम अब की बार ब्लड प्लेटलेट्स कर रहे हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का इनका जो दूसरा नाम है बेटा वो होता है थोरम्बोकाइट्स। ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो इसको हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ब्लड हटा देते हैं, प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही नाम है इसका। और जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज़ थ्रोम्बोसाइट्स। इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है बेटा ब्लड को क्लोटिंग करवाना। ब्लड की क्लोटिंग करवाना मतलब होपफुली आप इस चीज़ के साथ अवेयर हैं, ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है बेटा खून को जमने में हेल्प कर देना। अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो हमारा ब्लड जो है वो जम नहीं पाएगा, क्लॉट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अगर बाय चांस कोई हमारी बॉडी पे कट हो जाता है या ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है तो हमारा ब्लड रुकेगा नहीं, वो कॉन्स्टेंटली बहता रहेगा। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट ठीक है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं, तो वो खून को जमाने में हेल्प करती हैं, एक जगह पर सॉलिडिफाई कर देती हैं बेसिकली उसको। नेक्स्ट, इसकी जो शेप है वो किस तरीके की होती है बेटा, दैट इज़ इरेगुलर होता है, यानी कि कोई शेप नहीं होती है इसकी। जबकि जो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है वो सर्कल्स में होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स की जो शेप है वो राउंड होती है, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स की कोई शेप नहीं होती है, ये कलरलेस होती है और WBC से साइज़ में स्मॉलर होती हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है बेटा वो आपकी WBC या वाइट ब्लड सेल से स्मॉलर होती हैं। अगर आपको साइज़ की बात करूं तो रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा छोटी होती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड द वाइट ब्लड सेल्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओके। जबकि अगर सर्कल की या शेप की बात करें तो जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स है वो सर्कल में उनकी शेप होती है और प्लेटलेट्स जो है वो इरेगुलर होती हैं। तो ये तो था इनका डिस्क्रिप्शन छोटा सा। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ब्लड को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। ब्लड जो नंबर 1 फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। कैरीज फूड न्यूट्रिएंट्स, हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होती है उनको अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है। नंबर 3 इज़ ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको बॉडी में सर्कुलेट करवाने का काम करता है या रिमूव करवाने का काम करता है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उसके अलावा बोल सकते हो फाइट विद डिजीज बैक्टीरिया, ओके। तो इस तरीके की, इसके अलावा भी आप बहुत सारे फंक्शंस ब्लड के इसके साथ ऐड कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। सो बेटा आज हमने इतना किया है, एक बार अपना जो हमने लास्ट टाइम किया था उसको रिवाइज़ किया है और ये ब्लड के बारे में आज हमने कम्प्लीटली पढ़ा है। अब जब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे तो हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड हमने स्टडी कर लिया, जब हम ब्लड हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे लास्ट में हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। उसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा।